काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला कि भाई एक नया टोक्यो रिवेंजर्स जैसा एनिमे आया है विंड ब्रेकर। तो मैंने उसको चेकआउट किया एंड हाँ, उसमें टोक्यो रिवेंजर्स से बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बट इट्स ऑल्सो वेरी यूनिक ऑन इट्स ओन वे। हाँ, माना कि उसमें गैंग वॉर्स हैं और स्ट्रीट फाइट्स हो रही हैं, बट उसमें साइंस फिक्शन नहीं है, कोई टाइम ट्रैवल वाला लूप नहीं है। ऑल्सो टोक्यो रिवेंजर्स में काफी लोग छपरी जैसे लगते हैं, विंड ब्रेकर में एटलीस्ट थोड़े सुधरे हुए इंसानों जैसे लग रहे हैं। तोमोयामा का कैरेक्टर देख के मुझे माइकी की याद आई, तो भाई मेरे को इंस्टेंटली इस बंदे से चिढ़ मच गई। और जो का कैरेक्टर देख के मुझे ड्रैगन की याद आई, विच इज एक्चुअली अ गुड कैरेक्टर। चलो एनीवे, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 3 reasons why you should check out Wind Breaker. Reason number 1, and I think the most important reason why this anime stands out from the other anime, is the rush. इस एनिमे में एक ट्रबल मेकर वाइब है। वी फॉलो साकुरा की जर्नी, जो कि नया नया एक टाउन में आया है स्कूल ज्वाइन करने के लिए, और ये वाला स्कूल डेलिंक्वेंट से भरा हुआ है। बट साकुरा का प्लान है कि वो 1-2 लोगों को मुक्का मारेगा और सीधा टॉप पे पहुंच जाएगा। Take the top spot in your school. But the sheer rush of the show is the biggest reason to watch it. And no, I don't mean the rush of fighting. मैं कोई फाइट लविंग मैनियक नहीं हूं। I mean the rush that the show gives us with the fantastic pacing and banger music. The rush of adrenaline and fighting spirits जो हमें इस एनिमे में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। It's clearly an action anime, but there is more to it than just fighting mindlessly. और इसी बात से मेरा reason number 2 आता है, the cause of fighting. This is a journey of a boy, lowest of the low, hated by all, worth nothing but his fists, and how he becomes a hero of the town. Also, हमारा main character Sakura is a big time tsundere. Yeah, as if! He acts like he doesn't care, but जब किसी की हेल्प करने का मौका आता है तो ये पीछे नहीं हटता। Also, जब कोई इसकी तारीफ करता है, भाई लड़का शर्मा जाता है, उसका पूरा का पूरा मुंह रेड हो जाता है, which is very funny to watch. I only took him out because I couldn't stand him, not because I was trying to save you, so don't go getting the wrong idea, okay? Tokyo Revengers में Takemichi fights to protect the girl that he liked, but इस anime में Sakura fights for a different reason. He is shunned by the world for looking different. It's the classic black sheep story all over again. और एक बारी जब वो नए टाउन में आता है, उसको realize होता है कि the people here accept him for who he is. He finally finds a place where he can belong. And इसी के साथ आता है the meaning of being strong and at the top. Sakura को पहले ही एपिसोड में बता दिया गया था कि he won't be able to reach the top because he's alone. But that's not enough to be king of the school. Know why? Cause you're alone. और ये बात मुझे समझ आई जब मैं एपिसोड 8 में पहुंचा। तोमियामा, जो येलो जैकेट वाला लड़का था, he fought because he thought कि अगर वो strongest है तो he can do whatever he wants. He will achieve freedom. He got obsessed with power and started walking the wrong path. और वहीं साकुरा को रियलाइज हो कि अगर तुम फाइट कर रहे हो, you must have a cause. You must fight to protect. अगर तुम इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो लेट मी नो कि तुम्हारा विंड ब्रेकर का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इन द कमेंट्स बिलो। एंड फाइनली रीजन नंबर 3 आता है द लेसन ऑफ द एनिमे, व्हिच वाज मोस्टली अबाउट अ चेंज इन पर्सपेक्टिव एंड नॉट जजिंग द बुक बाय इट्स कवर। बोथ आर रियली गुड लेसन्स। साकुरा फॉर मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड वाज हेटेड बाय पीपल, जिसकी वजह से उसने अपनी पर्सनालिटी बना ली कि मैं भी दुनिया को हेट करता हूँ। उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि भाई दुनिया गई भाड़ में, जीतेगा वही जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड इफ ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कोई भी उसके अपीयरेंस का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। एंड स्लोली थ्रू द एनिमे ही रियलाइज्ड कि एक बार ही अपना नजरिया बदलोगे तो पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि इस एनिमे की स्टोरी, म्यूजिक, एनिमेशन एंड कॉमेडी आर ऑल ऑन पॉइंट। बस इस शो की मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम लगी कि भाई ये स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं और स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है। इस स्कूल में भाई पढ़ाई नहीं होती क्या, सिर्फ लड़ते रहते हैं? ऐसा कैसा स्कूल बना लिया भाई इन्होंने। चलो छोड़ो, तुम ये वाला एनिमे चेकआउट कर सकते हो एंड मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए एनिमे देखते रहो। बाय बाय।